आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आना हुआ। यही वो जगह है जहाँ पर प्रयागराज में जब कुंभ हो रहा था तो उस समय भगदड़ मची थी। देख रहे हैं ये रस्सी लगना, ये कहा गया था कि होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पे ना आ जाएं। इस रास्ते को बंद कर दिया है तो यहाँ से कोई नहीं आ सकता। अभी एक चीज़ हुई जो है अनरिजर्व टिकट को लेकर के और वेटलिस्ट टिकट को लेकर के रेलवे ने कुछ नियम बदले और बदले हुए नियम के हिसाब से 1 मई के बाद अब अगर आपकी टिकट वेटलिस्ट है तो आप रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में चढ़ ही नहीं सकते। एक ट्रेन आई, इंजन आया है सिर्फ, मज़ा ही अलग है बॉस। नमस्कार, आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आना हुआ और यहाँ आए तो आपको याद होगा कि यही वो जगह है जहाँ पर प्रयागराज में जब कुंभ हो रहा था तो उस समय भगदड़ मची थी और स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें बताई थी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ये रस्सी लगना, फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिखते हैं। इसके अलावा ये कहा गया था कि होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पे ना आ जाएं। उसके लिए कितनी अनरिजर्व टिकट्स हैं वो एक प्रोपोर्शन के साथ ही दी जाएं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म है और ये सब इसलिए किया गया था ताकि दोबारा भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। अब प्रबंध ज़रूर किए गए हैं। देखिए यहाँ ऊपर फुट ओवर ब्रिज पर भी रस्सी, बैरिकेड, ये सारी चीज़ें डाल दी नियंत्रित करने के लिए कि क्राउड कैसे मूव करेगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि बैरिकेड लगा करके आप कैसे, जैसे ये है, इस रास्ते को बंद कर दिया है तो यहाँ से कोई नहीं आ सकता। अब आप किस तरीके से क्राउड मैनेज कर रहे हैं वो तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस इज़ अ मैटर ऑफ डिटेल, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि अभी एक चीज़ हुई जो है अनरिजर्व टिकट को लेकर के और वेटलिस्ट टिकट को लेकर के। सॉरी मैं धीरे धीरे चल भी रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा हूँ एक ट्रेन पकड़ने। कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं बताऊँगा। तो हुआ ये कि रेलवे ने कुछ नियम बदले और बदले हुए नियम के हिसाब से 1 मई के बाद ये तय हुआ कि अब से अगर आपके पास वेटलिस्ट टिकट है तो ये आपका अपने आप हक नहीं हो जाएगा कि आपको ट्रेन में यात्रा करने को मिले ही मिले, और वो भी रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में। आप जानते हैं कि जब भगदड़ मची थी तो बहुत बात हुई थी कि ये कैसे हो गया, इतने सारे लोग कैसे आ गए, इतनी सारी आपने किस तरीके से। सॉरी मेरा प्लेटफॉर्म आ गया तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ। हाँ अब बात करते हैं। तो ये हुआ कि इतने सारे लोग कैसे आ गए, इतनी टिकट कैसे दे दी। अनरिजर्व तो चलिए ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे लोग जिनका वेट लिस्ट था वो भी चले आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और भी सिर्फ यही प्रकरण नहीं था, जब पीक ट्रैफिक होता है तो उसमें हम देखते हैं कि अक्सर ये सारी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। तो रेलवे ने ये तय किया कि 1 मई से अब अगर आपकी टिकट वेट लिस्ट है तो आप रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में चढ़ ही नहीं सकते। हाँ आपको जनरल कंपार्टमेंट में जाना है तो उसमें आप जाइए, लेकिन आप रिज़र्व में नहीं जा सकते। इसको ले करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ 1 मई के बाद, और कन्फ्यूजन ये हुआ कि मान लीजिए मेरी फैमिली है, 4 लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए एक ट्रेन आई, इंजन आया है सिर्फ, मज़ा ही अलग है बॉस। ट्रेन का स्वाद ही अलग है। बग्गी भी घूमती है प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो हुआ ये कि लोगों ने सिचुएशंस इमेजिन करना शुरू किया और उनका ये कहना था कि अब आप मान लीजिए और फ़र्ज़ करिए कि एक फैमिली 4 लोगों की है। आपने बोला कि अब ये नियम हो गया है कि जब
टिकट रिज़र्व होगा तभी आप ट्रेन में चढ़ने पाएंगे रिज़र्व कंपार्टमेंट में, नहीं तो जनरल बोगी में आप ट्रैवल करिए। अब यहाँ पर लोगों को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होने लगी, टीटीज़ में भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होने लगी कि आप ये मानो कि मेरा 4 लोगों का परिवार है और 4 लोगों के परिवार में 2 की टिकट कंफर्म हो गई, 2 की नहीं हुई, 2 वेट लिस्ट ही रह गए। अब ऐसे केस में वो बाकी 2 कहाँ जाएंगे? 2 ही लोग सफ़र करेंगे, बाकी 2 जो हैं वो घर चले जाएंगे। उनमें 2 जिनकी कंफर्म नहीं हुई वो अगर यंग एडल्ट्स हुए जिनको आप सीट में एडजस्ट भी नहीं कर सकते, तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक कन्फ्यूजन हुआ। और अब क्लैरिफिकेशन के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर परिवार के कुछ जने अगर इस तरीके से उनके साथ होता भी है तो फिर परिवार ही उसको एडजस्ट कर ले। अभी देखिए आज सुबह यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन यही सब ये बताया जा रहा था कि बहुत भारी भरकम हिसाब किताब हो गया था जब कुंभ हो रहा था। एनीवे, तो इस तरीके की सिचुएशन को लेकर के कन्फ्यूजन इस आदेश की वजह से लगातार बना हुआ है कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे या कैसे मनाएंगे कि वो परेशान ना हो। अब इन सब चीज़ों को लेकर के इंफॉर्मेशन दी भी जा रही है, बताया भी जा रहा है, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी हैं जो ये सारी डिटेल्स बयान करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे उनका निवारण भी हो। तो आज क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आए थे तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात भी बता दें, क्योंकि ये एकदम ताज़ा मामला है जिसमें एक नया रूल जो चेंज हुआ है वो 15 दिन तक उसने अपना अफेक्ट लिया है। तो 15 दिन के इस अफेक्ट में किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो टिकटिंग के मामले में जो क्लैरिटी दी वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। अब जो रिज़र्व टिकट ले करके आके बैठा है उसके कंपार्टमेंट में लोग घुसे चले जाएं तो ये भी एक तरीके की असुविधा है। लेकिन आप उन लोगों की भी असुविधा देखिए जिनको जाना है, बहुत भारी मात्रा में जाना है, और रेलवे का काम इंटेलिजेंस गैदर भी करना है कि कब किसी रूट पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और उस पर एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाए। जैसे कि कुंभ में ट्रेन एक्स्ट्रा चली लेकिन वो मैच ही नहीं कर पाया उस तरीके के प्रेशर को, और रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट भी उतने अच्छे से और प्रभावी तरीके से नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि ये फ़ैसला लिया गया है कि आप नंबर 1 किसी और के डब्बे में नहीं घुस सकते अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं है, और आप को टिकट अपनी कंफर्म करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ जनरल डिब्बा। फिर अगर इस तरीके का रश होता है तो आप जानते हैं कि जनरल डिब्बे में आबादी फिर बढ़ जाएगी। अब जनरल डिब्बे कम रहे तो क्या होगा, फिर वहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, तब लोग स्वेल अप करेंगे। अब उस समय आप कौन सा नियम लगाएंगे जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो एक होता है नियम कागज़ पर और एक होता है प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन। आज जैसा दिन है यहाँ पर तो इसको लागू करना बहुत आसान है, देखिए भीड़ नहीं है, मैनेज हो जाता है, और अमूमन दिन ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर वो एक आधा दिन इस तरीके के आ जाते हैं जिसमें चीज़ें एकदम हाथ से बाहर निकल जाती हैं। तो क्या उस दिन के लिए ये फ़ैसला रेलवे का सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि एक फ़ैसला ले लेने और उसके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब देखते हैं कि ये जो वेटलिस्ट टिकट वाली बात है इसको लोग कितना मानेंगे। इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी जर्नी।